दोस्तों, शेर को चिढ़ाना खतरनाक होता है ये तो मुझे पता था, पर इतना खतरनाक हो सकता है ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब एग्जैक्टली मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, पर शायद अभी हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं। अभी हाल फिलहाल थोड़ा सा पीछे चलते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग आए हैं भोपाल के एक फेमस प्लेस जहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे डिफरेंट टाइप के एनिमल, बर्ड, रेप्टाइल्स। यहाँ पर आने के लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। लाइक यहाँ पर आप किसी भी जानवर को पत्थर नहीं मार सकते हो, नहीं तो आप पे 2000 का जुर्माना लग जाता है। कुछ ऐसी ही चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी और हम लोग घूमते हैं आज का वन विहार और आपको दिखाते हैं यहाँ के जीव जंतु और जानवर। दोस्तों, शेर और टाइगर देखने की इच्छा लेकर मैं वन विहार तो आ पहुंचा था, लेकिन ये दोनों मुझे देखने के लिए मिलेंगे या नहीं ये तो मेरी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। पर कुछ थोड़ा ही दूर चलने पर हमें सांवर डियर के दर्शन हो जाते हैं, जो कि तालाब के किनारे बड़े ही मजे से हरे घास का लुत्फ उठा रहे थे। अब इसी रफ्तार को कायम रखते हुए हम लोग आ पहुंचते हैं गौर यानी कि इंडियन बाइजन के इलाके में। पर शायद इंडियन बाइजन हमें दर्शन देने के मूड में नहीं था, पर थोड़ा सा और आगे चलने पर हमें एक मोर के दर्शन हो जाते हैं, जो कि भारत के किसी भी गांव में बड़े ही आसानी से देखा जा सकता है। दोस्तों, जंगल जितना ज़्यादा शांत दिखाई देता है उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक भी होता है, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी लापरवाही भी बहुत भारी पड़ सकती है। इसीलिए जब भी किसी जंगल में ट्रैवल करें तो वहाँ के नियमों का पालन ज़रूर करें। दोस्तों, अभी तक लगभग हमने आधा वन विहार घूम लिया है, पर शेर और टाइगर को देखने का मेरा ख्वाब अभी तक असफल ही रहा है। पर हमने भी ठान रखा था कि आज चाहे जो भी हो जाए शेर और टाइगर को तो ढूंढ कर ही रहेंगे। अब जर्नी में थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमारी मुलाकात एक भीड़ से होती है, जो कि इकट्ठा होकर किसी जानवर को देखने का दावा कर रही थी। पास जाकर देखा तो हमारी तलाश लगभग आधी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि हमसे कुछ दूरी पर ही एक शेर दो शावकों के साथ आराम कर रहा था। लग तो रहा था कि शायद शेर चलकर यहाँ तक आएगा, मगर शायद राजा साहब आराम के मूड में थे। काफी देर तक वेट करने के बाद मजबूरी में हमें आगे बढ़ना पड़ा। तो दोस्तों, अब बारी है हमारे अगले टारगेट को ढूंढने की। इसी उम्मीद में हमारी गाड़ी आगे की तरफ निकल पड़ती है और थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमारी नज़र एक भालू पर पड़ती है, जो कि शायद शिकार की तलाश में निकला था। दोस्तों, अब धीरे धीरे सूरज ढलने लगा था और हमें भी लगने लगा था कि टाइगर की तलाश शायद हमें यहीं रोकनी पड़ेगी। गाइस, हम यहाँ पे आए हैं बाघ को देखने के लिए, बट आई थिंक बाघ अभी अंदर है, अभी बाहर नहीं आया है। ये बाघ का बाड़ा है, ये मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है। हम काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं बाघ को, लेकिन अभी तक बाघ हमें दिखाई नहीं दिया है। दोस्तों, टाइगर फूड चेन को मेंटेन करने के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये यहाँ दिखाया गया है। ये जो आप सामने बाड़ा देख रहे हो ये एक टाइगरेस का बाड़ा है, जिसका नाम गौरी है। दोस्तों, आज शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही है, क्योंकि आज जो दो जानवर देखने के लिए हम आए थे वो दोनों जानवर मुझे देखने के लिए मिल गए हैं। ये जो सामने टाइगरेस दिखाई दे रही है ये गौरी है। इसी को इतना बड़ा, इससे बड़ा और जो टाइगर को देखने की हमारी इच्छा थी वो पूरी हो चुकी है। अभी यहाँ पे टाइगर है, यहाँ पे जस्ट नीचे अभी मैंने आपको दिखाया था, और काफ़ी बड़ा टाइगर था। और हम थोड़ा आगे और जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गार्ड ने बोला था कि आगे कुछ और टाइगर्स हैं। दोस्तों, यहाँ गौरी के अलावा एक और टाइगरेस भी है, जिसका नाम गंगा है, पर गंगा शायद अभी आराम कर रही है, इसलिए उसको देख पाना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, वन विहार केवल शेर और हिरन का ही नहीं बल्कि कई खतरनाक सांपों का भी घर है, और अब मेरे मन में उन्हीं खतरनाक सांपों को देखने की प्रबल इच्छा जाग चुकी है। दोस्तों, जब हम यहाँ पहुँचे तो देखा कि वाकई यहाँ काफ़ी खतरनाक सांपों को पाला गया है। यहाँ आपको एनाकोंडा, रसल वाइपर और अलग अलग प्रकार के सांप देखने के लिए मिल जाते हैं।
और अगर आप इनके बारे में डीप में जानना चाहते हैं तो आपके लिए सर्प व्याख्या केंद्र भी बनाया गया है, जिसमें आपको सांपों के बारे में कई जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। कछुआ है भाई इसके अंदर। दोस्तों अब हमारी गाड़ी निकल पड़ती है तालाब की ओर, जहां घड़ियाल और मगरमच्छ रखे गए हैं। पर उससे पहले हमें ये नीलगाय देखने को मिल जाते हैं, और ये नीलगाय मानो जैसे हमारा ही इंतजार कर रहा था। तो गाइज अभी तक हमने आधे से भी ज़्यादा वन विहार घूम लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं मगरमच्छ देखने के लिए। अब नीलगाय को देखने के बाद हम लोग निकल जाते हैं एक पक्षी पार्क में, जिसका नाम है नीदांग। पर हैरान करने वाली बात तो ये है कि यहाँ केवल विलुप्त पक्षियों की मूर्तियां ही देखने को मिलती हैं। तो गाइज अभी अभी आगे चलते चलते हमें एक काला हिरन दिखाई दिया था। अब हम लोग उसे पास से देखने के लिए जा रहे हैं। और ये जो तालाब आप देख रहे हो, इन्हीं तालाबों में घड़ियाल और मगरमच्छों को रखा जाता है। इन सब के अलावा यहाँ एक कैफे और बहुत प्यारा म्यूजियम भी बनाया गया है, जिसमें हमें मृत टाइगर का कंकाल, ओरिजिनल चमड़ी से बने हुए स्टैच्यू और ये कुछ मृत बारहसिंगा के सिंग देखने को मिलते हैं। तो गाइस कुछ ये था आज के वन विहार का ट्रिप, और आई होप आप सभी को बहुत मज़ा आया हो। और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ एडवेंचरस लेकर आने वाला हूँ आपके लिए, और कुछ बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉग लेके आने वाला हूँ आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।